आदाब और क्राइम शो बेनकाब में आपका खैर मकदम है। मैं हूं रिजवान मलिक। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम के जरिए हम बेनकाब करने जा रहे हैं बाबा का चोला पहने धर्म गुरुओं की असलियत को। आसाराम बापू, नारायण साईं, गुरमीत सिंह, राम रहीम, ललितानंद शास्त्री समेत कई बाबा हैं जिन पर जिनसी ज्यादती, असमत दरी के इल्जाम लगे। कुछ पर इल्जाम तय हो गए तो कुछ के मामले कोर्ट में चल रहे हैं। इनमें से ज्यादातर जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। सबसे पहले बात एक ऐसे बाबा की जिसके सामने बड़े बड़े लीडर सर झुकाते थे। प्रवचन सुनाकर वो लोगों को अपना मुरीद बना लिया करता था, जबकि अपने आश्रम में उसने ऐसी वहशियाना हरकतों को अंजाम दिया कि सलाखों के पीछे पहुंच गया। आइए देखते हैं आसाराम बापू के गुनाहों को बेनकाब करने वाली ये खास रिपोर्ट। झूमे लगे है सावन आया, जब जाए दिल खिल जाते हैं वसंत जैसे छाया, मुरझाए दिल खिल जाते हैं वसंत जैसे छाया। एक दौर था, लोग आसाराम बापू को धर्म गुरु मानते थे, उसके सामने सर झुकाते थे, घंटों बैठकर उसके प्रवचन सुनते थे। लेकिन लोगों के यकीन को उस दिन सबसे बड़ा धक्का लगा जब उस पर जिनसी ज्यादती के इल्जामात लगने शुरू हुए। सिलसिला राजस्थान के जोधपुर से शुरू हुआ तो गुजरात के अहमदाबाद तक पहुंच गया। आसाराम पर अपने आश्रम में काले जादू के नाम पर बच्चों के कत्ल करने और साम दाम दंड भेद अपना कर कई जगह गैर कानूनी तौर पर जमीन हड़पने के मामले दर्ज किए गए। आसाराम की गुनाहों की फहरिस्त लंबी है। सिलसिलेवार आपको रूबरू कराते हैं। 20 अगस्त 2013 को दिल्ली के कमला नगर थाने में 16 साल की एक नाबालिग ने अपने वालिदैन के साथ बयान दिया कि आसाराम बापू ने राजस्थान के जोधपुर में उसके साथ जिनसी ज्यादती को अंजाम दिया है और किसी को न बताने के लिए डराया धमकाया गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर केस जोधपुर पुलिस को सौंप दिया। सवाल है, वारदात जोधपुर में अंजाम दी गई तो मामले की शिकायत दिल्ली में क्यों की गई? इसके लिए आपको फ्लैशबैक में लिए चलते हैं। दरअसल जिनसी ज्यादती की शिकार और उत्तर प्रदेश की रहने वाली नाबालिग मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में आसाराम बापू के आश्रम में रहकर 12वीं की पढ़ाई कर रही थी। उसके वालिदैन भी आसाराम बापू के मुरीद थे। गुरुकुल के सेवादारों ने उसके वालिदैन को फोन कर उनकी बेटी की तबीयत खराब होने की बात कहकर छिंदवाड़ा बुला लिया। नाबालिग के वालिदैन से कहा गया कि आपकी बेटी पर बुरा साया है, जिसे भगाने के लिए झाड़ फूक और रस्मों की जरूरत है। रस्में खुद बापू करेंगे। इस वक्त वो जोधपुर में ठहरे हैं। आप अपनी बेटी को जोधपुर ले जाएं। नाबालिग को उसके वालिदैन जोधपुर लेकर पहुंचे। बाबा से राब्ता कायम करने पर लड़की को कमरे में बुला लिया गया और उसके वालिदैन को ठहरने के लिए दूसरे कमरे में भिजवा दिया गया, जिसके बाद आसाराम ने इलाज के नाम पर नाबालिग के साथ जिनसी ज्यादती को अंजाम दे डाला। आसाराम ने नाबालिग को डराया धमकाया। मुतासिरा ने उस वक्त तो किसी को कुछ नहीं बताया। कुछ दिन बाद उसने अपने वालिदैन के सामने आसाराम बापू की शर्मनाक करतूत को बेनकाब कर दिया। उस दौरान दिल्ली के रामलीला मैदान में आसाराम बापू का समागम चल रहा था। 19 अगस्त 2013 को मुतासिरा और उसके वालिदैन ने दिल्ली आकर आसाराम से मिलने की कोशिश की, लेकिन आसाराम बापू ने मिलने से इनकार कर दिया और फिर 20 अगस्त 2013 को मामले की शिकायत दिल्ली पुलिस से की गई। दिल्ली पुलिस ने मामला जोधपुर पुलिस को ट्रांसफर कर दिया। जोधपुर पुलिस ने आसाराम बापू के खिलाफ सम्मन जारी किया तो आसाराम ने पुलिस जांच से बचने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। वो खुद को बेगुनाह कहता रहा, जबकि मामले में तहकीकात कर रही पुलिस ने नाबालिग के इल्जाम में सच्चाई होने की बात कही। 31 अगस्त 2013 को इंदौर में पुलिस ने आसाराम बापू को उसके आश्रम से हिरासत में ले लिया। राजस्थान पुलिस आसाराम को जोधपुर ले आई। पुलिस तफ्तीश के बाद कोर्ट ने आसाराम पर मुकदमा चलाने का हुक्म दे दिया। तब से आसाराम जेल में बंद है। वो इस मामले में अब तक कई बार जमानत की कोशिश कर चुका है, लेकिन जमानत नहीं मिल पाई है।
इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात है कि इस केस के गवाह लगातार गायब हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं या फिर उन पर जानलेवा हमले किए जा रहे हैं। इसी बीच आसाराम बापू और उसके बेटे नारायण साईं पर गुजरात के सूरत की 2 बहनों ने जिनसी ज्यादती और बंधक बनाने का इल्जाम लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें बड़ी बहन ने आसाराम बापू पर अहमदाबाद के आश्रम में कई साल तक जिनसी ज्यादती का इल्जाम लगाया है। इस मामले में केस काफी सुस्त रफ्तार से चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में गुजरात सरकार से मामले में जांच पूरी नहीं किए जाने पर जल्द से जल्द जवाब देने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। हम बात कर रहे हैं आसाराम बापू के बेटे नारायण साईं की, जिस पर कई औरतों से असमत दरी के इल्जाम है। नारायण साईं गुजरात की सूरत जेल में बंद है। क्या है नारायण साईं के जुर्म, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। आसाराम बापू में लोगों का जिस तरह अकीदा था, उसके बेटे नारायण साईं में भी लोग आसाराम की झलक देखते थे। नारायण साईं भी अपने वालिद आसाराम की तरह घंटों प्रवचन देता और भक्तों की भीड़ उसके प्रवचन सुनने के लिए जमी रहती। लेकिन लोग इस बात से अनजान थे कि इंसान की शक्ल में वो जिस नारायण साईं को भगवान माने बैठे हैं, वो भेड़िया है। उसने ना जाने कितनी लड़कियों की असमत तार तार की है। लेकिन कहते हैं जब पाप का घड़ा भर जाता है तो वो फूटता जरूर है। 2013 में आसाराम बापू और नारायण साईं के पाप का घड़ा भी फूट गया। 6 अक्टूबर 2013 को गुजरात में 2 बहनों ने आसाराम और उसके बेटे नारायण साईं पर असमत दरी के इल्जाम लगाए। सूरत के जहांगीरपुरा पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई। इल्जाम है कि नारायण साईं ने सूरत आश्रम में 2002 से 2005 के बीच उसके साथ असमत दरी को अंजाम दिया है। तो उसकी बड़ी बहन ने आसाराम पर 1997 से 2006 के बीच असमत दरी के इल्जाम लगाए। उस वक्त मुतासिरा अहमदाबाद के चंदखेड़ा पुलिस थाना इलाके में बने आश्रम में रह रही थी। आसाराम पहले ही जोधपुर में नाबालिग तालिबा से असमत दरी के इल्जाम में जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुका था। सूरत पुलिस ने अब नारायण साईं की तलाश शुरू कर दी। नारायण साईं पुलिस गिरफ्तारी से बचने के लिए भेष बदल कर भागता फिरता रहा। कोर्ट ने नारायण साईं को भगोड़ा करार दे दिया। लेकिन 2 महीने बाद दिसंबर 2013 में दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर सरदार का भेष बनाए नारायण साईं और उसके मददगार हनुमान को पुलिस ने धर दबोचा। नारायण साईं को मेडिकल रिपोर्ट के बाद दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में पेश किया गया और फिर उसे रिमांड पर सूरत पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस ने नारायण साईं से असमत दरी मामले में सख्ती से पूछताछ की तो उसने सच उगल दिया। नारायण साईं ने इल्जाम लगाने वाली मुतासिरा के अलावा 8 और लड़कियों से असमत दरी की बात कबूली। उसकी बीबी ने शौहर के साथ साथ ससुर आसाराम बापू के खिलाफ इंदौर के खजराना पुलिस थाने में परेशान करने के संगीन इल्जाम लगाते हुए केस रजिस्टर्ड करा दिया। नारायण साईं पर उसकी बीबी ने एक साधिका समेत कई और औरतों से नाजायज रिश्ते होने की बात कहकर सनसनी फैला दी। पुलिस ने नारायण साईं की बीवी की शिकायत पर दोनों बाप बेटों के खिलाफ मामला दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी। मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि नोएडा में नारायण साईं और एक चैनल ऑपरेटर के खिलाफ एक ख्वातीन ने असमत दरी का मामला दर्ज करा दिया। मुतासिरा चैनल ऑपरेटर की पर्सनल सेक्रेटरी थी। 2013 में चैनल ऑपरेटर ने नारायण साईं का इंटरव्यू लेने को कहा। ख्वातीन दिल्ली के करोल बाग में बने नारायण साईं के आश्रम गई तो नारायण साईं ने उसके साथ असमत दरी की शर्मनाक वारदात को अंजाम दे डाला। नारायण साईं ने उसे मुंह नहीं खोलने की धमकी दी। मुतासिरा की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। नारायण साईं फिलहाल सूरत जेल में बंद है। पुलिस तफ्तीश में उसके पापों की फहरिस्त और कितनी लंबी निकलेगी, आने वाला वक्त ही बताएगा। नारायण साईं अपने आश्रम में ख्वातीन, मर्द, बच्चों, बुजुर्गों के लिए बड़ा भगवान के नाम से पुकारा जाता था, जबकि असलियत में मजहब का नकाब ओढ़कर नारायण साईं करोड़ों लोगों के यकीन का मजाक उड़ा रहा था। जी सलाम के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बाबा ललितानंद शास्त्री, राम रहीम और भी कई बाबाओं की करतूतों को करेंगे बेनकाब। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं क्राइम शो बेनकाब। बात कथा सुनाने वाले बाबा ललितानंद शास्त्री की, जिस पर ख्वातीनों को ब्लैकमेल कर उनकी असमत लूटने का इल्जाम है। बाबा की शर्मनाक करतूत का फहश वीडियो भी सामने आ चुका है। यह वीडियो बाबा से परेशान होकर मुतासिरा ने खुद बनाया है। पेश है यह रिपोर्ट। तस्वीर में नजर आ रहे इस शख्स को देखिए। यह है भगवत कथा सुनाने वाला बाबा ललितानंद शास्त्री। और अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए। अपनी ही मुरीद के घर उसके साथ रंगरलियां मनाता बाबा ललितानंद शास्त्री। मजहब की आड़ में लोगों के घर में घुसकर उनकी औरतों की असमत लूटना इस बाबा का शगल बन गया है। इस बात का खुलासा उस वक्त हुआ जब एक मुतासिरा ने बाबा ललितानंद शास्त्री की वहशियाना करतूतों से तंग आकर बाबा और खुद का MMS बना डाला और मामले की शिकायत पुलिस से कर दी। पूरे मामले पर गौर करें तो ललितानंद शास्त्री हरियाणा के फरीदाबाद में भगवत कथा सुनाने का काम करता आ रहा है। ख्वातीन, बुजुर्ग, मर्द सभी लोग बाबा को मजहबी मानते और कथा सुनने के लिए अपने घर बुलाते थे। लेकिन बाबा जिस घर में जाता वहां की औरतों को हिप्नोटाइज कर अपने जाल में फंसा लेता और फिर उन्हें अपनी हवस का शिकार बना लेता। ख्वातीन को ब्लैकमेल कर बार बार उसकी असमत से खेलता रहता। ऐसा ही कुछ ललितानंद शास्त्री की वहशियाना करतूतों को बेनकाब करने वाली ख्वातीन के साथ भी हुआ। बाबा ने पहले तो कथा सुनाने के नाम पर मुतासिरा के घर वालों से नजदीकियां बढ़ाई और फिर उसके घर आना जाना शुरू कर दिया। मुतासिरा को खाने में नशा देकर उसकी असमत लूटी और फिर उसे ब्लैकमेल करने लगा। बाबा लगातार ख्वातीनों को अपनी हवस का शिकार बनाकर ब्लैकमेल करता जा रहा था। बाबा ललितानंद शास्त्री का असली चेहरा दुनिया के सामने लाने के लिए मुतासिरा ने बाबा की सताई एक और ख्वातीन की मदद से फहश वीडियो बनाया और पुलिस को दे दिया। मुतासिरा ने ललितानंद शास्त्री के खिलाफ फरीदाबाद के सेक्टर 16 महिला पुलिस थाने में मामला दर्ज करा दिया। महिला हेल्प डेस्क बल्लभगढ़ पे एक कंप्लेंट प्राप्त हुई थी, जिसमें लेडी ने बताया कि उसने भगवत कथा अपने घर पर करवाई थी, जिसमें ललितानंद शास्त्री नाम के एक व्यक्ति को उसने कथा करने के लिए बुलाया था। जो कथा के बाद वो डेली उसके घर आता जाता रहा। उसने जबरदस्ती बलात्कार किया। उसके बाद वो उसके पति को घर से निकालने की धमकी देने लगा। उसके पति को घर से निकाल दिया। असलियत से पर्दा उठते ही ललितानंद शास्त्री फरार हो गया। पुलिस ने इस मामले में मुजरिम ललितानंद शास्त्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है, ताकि साधु संतों का चोला पहने वहशी किसी और को अपनी हवस का शिकार न बना पाए। जी सलाम के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एक के बाद एक बाबा, न जाने कितने बाबा, जिनके मासूम लड़कियों ख्वातीनों की असमत से खेलने के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। पिछले दिनों हरियाणा के फरीदाबाद के एक मंदिर में रहने वाले 97 साल के बाबा पर लड़की की असमत लूटने का इल्जाम लगा। बाबा की करतूत कैमरे में कैद कर ली गई और बाबा सलाखों के पीछे पहुंच गया। इस बाबा से भी आपको रूबरू करा देते हैं। फरीदाबाद की संजय कॉलोनी के हनुमान मंदिर का पुजारी पंडित डोरीलाल शर्मा। 97 साल के इस बाबा की असलियत जानेंगे तो आप भी शर्मा जाएंगे। बाबा मंदिर में आने वाली ख्वातीन को झाड़ फूक के नाम पर हवस का शिकार बनाता आ रहा था, लेकिन 28 अगस्त 2017 को इसकी करतूत कैमरे में कैद हो गई। बाबा पुलिस के शिकंजे में फंस गया और इसी के साथ बाबा का असली चेहरा बेनकाब हो गया। पूरे मामले पर गौर करें तो पिछले 15-20 सालों से बाबा डोरीलाल शर्मा हनुमान मंदिर में पूजा पाठ के साथ साथ झाड़ फूक का काम करता आ रहा है। 28 अगस्त 2017 को बाबा के पास एक लड़की पहुंची।
तो उसने कमरा अंदर से बंद कर उसकी असमत लूटनी शुरू कर दी। कॉलोनी में रहने वाले एक शख्स ने बाबा की ये करतूत अपने मोबाइल में कैद कर ली और आसपास के लोगों को बता दिया। फिर क्या था, कॉलोनी के लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो बाबा की फैश मोबाइल क्लिप लेकर थाने पहुंच गए और मामले की शिकायत पुलिस से कर दी। लड़की की उम्र तो जी ऐसी है 15-16 साल की थी और बाबा की करीब जी 80 के आसपास है। 80 के आसपास? हाँ जी। और वो बाबा जी अंधा बन के रहता, बाकी वो अंधा बाबा है, वो कहते हैं बाकी रोड भी पार कर लेता, घर चला जाता, मंदिर को भी मतलब झाड़ू पोछा करता है और उसका तो जी रोज़ का यही काम है। एक दिन में कितने आते हैं कितने जाते हैं मंदिर में। 11:15 की टाइम हो रहा था जी उस टाइम, और पड़ोसियों ने मेरे को बताया कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है। मैं गया उसके अंदर, तो फिर मैंने देखा, देख के मैंने कुछ टाइम की वीडियो में बना पाया। उसके बाद मैं बाहर आ गया, तो जो और मेरे साथी थे वो एक बंदा गिर गया था, उसको उठाने के चक्कर में वो लड़की भी भाग गई। पुलिस ने मंदिर पहुंचकर बाबा को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बाबा के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने इस मामले में सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। कोची नगर का है देवीलाल, उसने बताया कि मंदिर में एक कोई औरत गई है और उन कई देर वो आती नहीं दिखाई दी, तो उन्होंने किसी को एक को भेजा, तो उन्होंने देखा तो वो औरत के ऊपर आपत्तिजनक उसमें हालात में उसने पड़ा होता है। इसकी का तफ्तीश की जा रही है, जैसी सूरत होगी कार्रवाई में लगाई जाएगी। पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? पुलिस की तरफ से ये गया है अभी उसको जो डेरे का उसमें जो रहता है साधु, उसको अभी पूछताछ के लिए अभी बुलाया गया है। तो ये झाड़ फूंक का काम भी करती है, तो इनके पास कोई लड़की आई होगी और उसके साथ में उन्होंने जो है गलत काम किया, जिसकी वीडियो रील भी हमारे साथ में रहने वाले भाई ने बनाई। जी हमने पुलिस को शिकायत दे दी है और पुलिस ने उसमें हमें उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है और सहयोग किया है और समाज से ऐसी गंदगी को खत्म करने का हमें विश्वास दिलाया। मामले को लेकर बाबा का अपना ही तर्क है। बाबा का कहना है कि वो इस लायक ही नहीं है। और क्या कहता है बाबा, सुनिए उसी की जुबानी। लायक में हूँ नहीं, मेरी बाबू बेटी मैं इस लायक नहीं। बाबा एक बात बताओ, वो आरोप लगा है आपके ऊपर, वो गलत है या सही है? जी तो साहब क्या बताऊं, आपकी नज़रों में तो सही है और आपकी नज़रों में? मेरी नज़र में तो मेरी ये नसीब बताएगा। 97 साल के बाबा पंडित जोरीलाल शर्मा की जो असलियत सामने आई है, चौंकाने वाली है। बाबा मंदिर जैसी पाक जगह में झाड़ फूक के नाम पर ख्वातीन को फंसाने और उनकी असमत से खेलने का काम लंबे वक्त से करता रहा है। लेकिन दूसरे बाबाओं की तरह इस बाबा का भी पाप का जब घड़ा फूटा तो सलाखों के पीछे पहुंच गया। फरीदाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद राम रहीम और भी कई बाबाओं की करतूतों को करेंगे बेनकाब। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं क्राइम शो बेनकाब। और अब बात डेरा सच्चा सौदा चीफ राम रहीम की। अपने डेरे में शानदार जिंदगी गुजारने वाले राम रहीम को उसके किए की सजा मिलनी शुरू हो गई है। 2 रेप मामलों में वो 20 साल की जेल काट रहा है। बाबा का चोला पहने राम रहीम ने ऐसे ना जाने कितने जुर्म किए हैं। कुछ कोर्ट में पेंडिंग है तो कुछ के खुलासे होने शुरू हो गए हैं। पेश है एक खास रिपोर्ट। शेरों के मुंह में हाथ डाल के उनके दांत गिनते हैं। डेरा सच्चा सौदा का चीफ राम रहीम 7वीं रेप मामले में मुजरिम करार दिया जा चुका है। इन मामलों में 20 साल उसे जेल में ही रहकर काटनी है। राम रहीम और तनाज़ात का रिश्ता काफ़ी पुराना है। उसके जुर्म की फहरिस्त बहुत लंबी है।
राम रहीम के गुनाहों के खुलासे की शुरुआत 2002 से शुरू हुई। गुरमीत सिंह राम रहीम पर उसके ही डेरा की एक साध्वी ने 2002 में रेप के सनसनीखेज इल्जाम लगाते हुए उस वक्त के वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को खत लिखे, जिसमें उसने गुरमीत सिंह राम रहीम पर उस जैसी कई साध्वियों के साथ रेप किए जाने का जिक्र किया था। साध्वी को किस तरह बाबा राम रहीम ने अपने कमरे में बुलाया और अपनी हवस का शिकार बनाया, खत में तफसील से जिक्र किया गया। इसके बाद हाईकोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंपी। जांच 2007 में पूरी हुई और स्पेशल कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी गई। 2008 में राम रहीम के खिलाफ इल्जाम तय कर दिए गए। 25 अगस्त 2017 को सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम को मुजरिम करार दिया और 28 अगस्त 2017 को रेप के 2 मामलों में उसे 20 साल कैद की सजा सुना दी गई। राम रहीम रेप के 2 मामलों में जेल काट रहा है, लेकिन उस पर कई और मामले चल रहे हैं। राम रहीम पर सिरसा के सहाफी और पूरा सच अखबार के एडिटर रामचंद्र छतपति के कत्ल का इल्जाम है। रामचंद्र छतपति ने 2002 में बाबा राम रहीम की करतूतों को अपने अखबार में छापा था, जिसके बाद रामचंद्र छतपति का गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। कत्ल का इल्जाम राम रहीम पर लगा। मामला कोर्ट में चल रहा है। राम रहीम पर अपने डेरे में रहने वाले 400 साधुओं को इम्पोर्टेंट बनाने का इल्जाम है। इस मामले में 2012 में सच्चा सौदा में साधु रहे हंसराज नाम के शख्स ने कोर्ट में दरख्वास्त लगाई थी, जिसमें कहा गया था कि डेरा अस्पताल में डॉक्टरों की टीम साधुओं को इम्पोर्टेंट बनाती है। मामला कोर्ट में है। डेरा प्रमुख राम रहीम पर अपने आश्रम में निजी फौज को ट्रेनिंग देते रहने का इल्जाम लगा। राम रहीम के बारे में अब तक जितने भी खुलासे हुए हैं, उनमें से सबसे हैरान करने वाला सच सामने आया है। राम रहीम के पास ना सिर्फ समर्थकों की भारी भीड़ थी, बल्कि उसने एक ऐसी टीम तैयार कर रखी थी जो फिदाइन दस्ते की तरह काम करती थी। यानी कि राम रहीम के एक इशारे पर उसके कुछ खतरनाक समर्थक किसी की भी जान ले सकते हैं। इस बात की सच्चाई राम रहीम की गिरफ्तारी के बाद और भी पुख्ता हो गई। राम रहीम को मुल्जिम करार दिए जाने पर उसकी फिदायनी टीम ने जमकर तशद्दुद किया। बाद में पुलिस इन फिदायनी दस्तों के घर तक पहुंच गई। पंजाब के मोगा, हरियाणा के फतेहाबाद समेत कई जगहों से फिदायनी टीम के मेंबरों को गिरफ्तार कर उनके पास से हथियार बरामद किए गए। कुर्बानी ब्रिगेड में सबसे पहले हमने अशोक को पकड़ा था, गोला गांव का। उससे पूछताछ करने पे पता चला कि जो है बाबा के जो दस्तों में कुर्बानी ब्रिगेड भी बना रखा है इन्होंने, और उस कुर्बानी ब्रिगेड के कुछ लोग जो है अम्बाला से हैं। उसकी जो है पूछताछ के बाद हमने जो है पुनीत को पकड़ा, जांडली का, उससे पूछताछ की, क्योंकि ये कुर्बानी ब्रिगेड का जो है ये बंदा था। दूसरा फिर पूछताछ में हमने बंदा पकड़ा जो है नरेश करके। उन लोगों ने ये पैसा जो है इकट्ठा इसीलिए किया था कि इस पैसे को जो है आगे जो है जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम इसमें यूज़ करेंगे। तो पूरी जो है पूछताछ में पता चला कि काफ़ी लोग जो है पूरे हरियाणा में अलग अलग कुर्बानी ब्रिगेड बनाए हैं, जो कभी भी इस तरह की, जैसे बाबा का ये जो आंदोलन चला कि इसमें कहीं जो है कुर्बानी देना पड़े, तो उसमें ये लोग फ्रंट में आएंगे और आगे आकर के कुर्बानी देंगे। राम रहीम रेप के 2 मामलों में भले ही जेल पहुंच गया है, लेकिन उसके गुनाहों की फहरिस्त काफ़ी लंबी है। कुछ मामले कोर्ट में हैं तो कुछ और के खुलासे होते जा रहे हैं। जी मीडिया ब्यूरो रिपोर्ट। तो आज के क्राइम शो में बस इतना ही। कुछ और गुनाहगार चेहरों को बेनकाब करने के लिए हम फिर हाजिर होंगे। हमको दीजिए इजाजत।